हेलो दोस्तों, खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस नई वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, इश्क हो तो खुदा से हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा वो ज़रूर देखिएगा। उसके साथ ही मेरी दीगर वीडियोस भी देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त पता चलता रहे। आजकल का इश्क वक्ती जुनून है, वक्ती नशा है जो शाम को चढ़ता है और सुबह उतर जाता है। इंसान से इश्क करते हम फिक्रमंद, परेशान, मायूस रहते हैं। यह नहीं कि हम खुश नहीं होते हैं, लेकिन फिक्रमंदी, परेशानी ये भी हमें घेरे रहती है। मैं इश्क के खिलाफ नहीं, ना मोहब्बत के खिलाफ हूँ। मैं तो कहता हूँ इश्क हो तो कमाल हो, खुदा से भी और इंसान से भी। खुदा से इश्क हो कैसे, खुदा से इश्क हो क्यों, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। किसी भी काम को करने की वजह तलाश कर ली जाए तो उस काम को करना आसान होता है। दुनिया में किया जाने वाला हर काम या होने वाला हर काम पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। इंसान कामिल नहीं, इसलिए उसमें खामियां भी हैं और खूबियां भी। कामिल है अगर तो वो सिर्फ खुदा की ज़ात। जिस शख्स से हम बेहद प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो हमें हंसाता भी है और रुलाता भी है, दुख भी देता है और खुश भी करता है। इस वीडियो में की जाने वाली बातें जब मैं तहरीर कर रहा था तब मेरा ध्यान एक बात पे गया कि खुदा से प्यार करने की सिर्फ पॉजिटिव साइड है, उसकी नेगेटिव साइड कोई भी नहीं है। खुदा से प्यार मोहब्बत करने के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खुदा से इश्क करते हैं हमें किस बात की फ़िक्र होगी कि खुदा को कॉल करनी है, मैसेज करना है, मिलना है। खुदा क्या कर रहा होगा, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। खुदा नाराज़ ना हो जाए मेरी इस बात पे, उस बात पे। किसी चीज़ की भी हमें फ़िक्र नहीं होती अगर हम खुदा से इश्क करें। बहुत से दर्द हैं जो सह रहा हूँ मेरे खुदा, बहुत सी बातें हैं जो तुझसे अकेले में करूँगा। जो सुकून, इत्मीनान हमें खुदा से मोहब्बत करने में मिलता है, वो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। और दूसरी तरफ अगर हम इंसानों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमें प्यार नहीं करते, वो भी प्यार देते हैं, करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा खून चूस रहे होते हैं, बेसुकून कर रहे होते हैं। मतलब वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। लोगों से आप प्यार करें
तो कहीं ना कहीं आपको बेसुकूनी का सामना करना पड़ेगा। मगर खुदा के साथ मोहब्बत करते वक्त ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा खुदा है। खुदा से मोहब्बत का एक अलग म्यार है। कितनी पुरसुकून होती है तेरी ज़ात से मोहब्बत है खुदा, ना बेवफाई का डर, ना जुदाई का खौफ। अगर आप इंसानों से प्यार कर चुके हैं, उन पे भरोसा कर चुके हैं, उन्हें वक्त, प्यार सब कुछ दे चुके हैं और हासिल कुछ भी नहीं हुआ, तो एक दफ़ा खुदा पे भरोसा करके देखें, उससे प्यार करके देखें, मोहब्बत करके देखें, वक्त गुजार के देखें, उसे महबूब बना के देखें। कभी कभार जिस शख्स से हम मोहब्बत करते हैं, जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं, वो हमें लाहासिल होता है, हम उसे पा नहीं सकते। मगर खुदा से मोहब्बत वाहिद ऐसी मोहब्बत है जिसकी 100% गारंटी है, जिसको ना तो आपको खोने का डर है, ना बेवफाई का खौफ है। कभी भी आप उससे मोहब्बत कर सकते हैं, कभी भी अपना ताल्लुक उसके साथ गहरा बना सकते हैं। जब भी हम दूर होते हैं इंसान होते हुए, हम खुदा से दूर होते हैं, खुदा हमसे दूर नहीं होता। या जो भी है, एक बात पक्की है, खुदा से इश्क के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सुकून, इत्मीनान में ज़िंदगी गुजारें, तो खुदा को आशिक बना के देखें, खुदा को महबूब समझ के देखें। हम इंसानी महबूब के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा माजी में होता आया है, महबूब ने अपने महबूब के लिए जान दे दी, हाल में भी हो रहा है। ऐसा फिल्मों में होता है, लेकिन हकीकत है ये कि हकीकत में भी ऐसा होता है कि महबूब महबूब के लिए जान देता है। ये कोई इतनी हैरान कुन बात नहीं है। इंसान क्यों अपने महबूब के लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी अपने महबूब के बगैर तसव्वुर भी नहीं करता। उसका ताल्लुक़ अपने महबूब के साथ गहरा होता है, इसलिए वो अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करता। उम्मीद है कि मेरी इन 2 वीडियो से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हुआ होगा कि खुदा से इश्क हो क्यों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और बफज़ल खुदा अपनी आने वाली वीडियो में मैं बात करूँगा खुदा से इश्क किया कैसे जाए, उसके साथ ताल्लुक़ कैसे बनाया जाए, कैसे गहरा किया जाए। मैं उन तमाम तर दोस्तों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अब तक मेरी हौसला अफजाई की है और मेरी पिछली वीडियो के बारे में बड़ी पॉजिटिव फीडबैक दी है। इसी तरह प्यार करते रहें और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, अपने थॉट्स आइडियाज़ ज़रूर शेयर करता रहूँगा, ताकि कहीं ना कहीं आपके लिए मेरी वीडियोस, मेरे ख़यालात मददगार साबित हो सकें। अगर आपने मेरी दीगर वीडियोस नहीं देखी, ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी नई वीडियोस के बारे में। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे,
फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और डेली मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी इस वीडियो को आज तक देखा है। मिलते हैं अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल और मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।